इस वक्त हमारी मौजूदगी मजनू का टीला की उस बस्ती में है जहां पर कुछ विस्थापित पाकिस्तानी हिंदू यहां पर रहते हैं, लेकिन इनके मन के भीतर एक नाराजगी है, नाराजगी सीमा हैदर को लेकर। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त आपको बता दें कि सीमा हैदर को नोएडा पुलिस ले गई है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और सादे वर्दी में अचानक सचिन के घर में जहां पर वो किराए में रह रहे हैं रबुपुरा में, वहां पर पुलिस पहुंचती है और सीमा हैदर को फिलहाल वो अपने साथ ले गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 के जरिए, देखिए किस तरीके से एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि क्या सीमा कोई स्वांग रच रही है, क्या ये असल में कोई सीमा ही है जो अपने दीवानगी का इस तरीके से स्वांग रचती हुई या यहाँ पर पहुंची, या कोई बड़ी साजिश को ये अंजाम देने के लिए भारत पहुंची है। तो कई पहलू हैं इसके, इनको जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस लगातार शक के घेरे में सीमा को ले रही है। सीमा के अलावा सचिन से भी लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता दें कि रबुपुरा इलाके में पहुंची पुलिस और उसके बाद सीमा को कुछ उससे पूछताछ की गई, फिर उसके बाद सादे कपड़ों में ही वहां से सीमा को पुलिस ले जाती है। फिलहाल पुलिस स्टेशन में उसको रखा गया है और आगे की जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है क्या कि आखिर कब उसने संपर्क साधा सचिन से, कैसे कैसे कब कब उससे बातचीत हुई। इस वक्त हम सचिन और सीमा हैदर की घर के ठीक बाहर की उस गली में है। इस गली में अमूमन रोजाना भीड़ रहती थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। अब दो जवान जो हैं वो यहाँ पर एटीएस की टीम बताई जा रही है कि या तो ये एटीएस है या फिर एसटीएफ की टीम है। ये जानकारी अभी तक ये नहीं मिल पाई कि ये कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर है कि पुलिसकर्मी है। और ये वजह इसलिए यहाँ पर सामने आई है, ये पुलिसकर्मी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जांच को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर जांच में, क्योंकि दूर दूर तक आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगी भीड़ आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीमें जाँच के लिए पहुँची हैं। ये टीम के जो नुमाइंदे हैं वो बाहर खड़े हैं ताकि यहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आने के बाद वहां से आने के बाद से ही लगातार सवाल जवाब हो रहे थे और इसी वजह से उसके जितने भी बयानबाजी आ रही थी उसको लेकर जांच की जा रही थी। और जांच करने के बाद से टीमें जो हैं अब यहां पर जो पहुंची हैं वो सिर्फ ये जांच करने के लिए कि आखिर किस तरह के बयान रहेंगे, और इसी वजह से जो टीम के लोग हैं दूसरे वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर नहीं देना चाहते। और इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त जो पुलिस टीम पहुंची है सादी वर्दी में, आप देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि एटीएस या एसटीएफ में से एक टीम है। तो आखिर सचिन की सीमा की एक ऐसी दीवानगी है जिसने इतने सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि लगातार अब वो शक के घेरे में है और आखिर उसका प्यार सच्चा है या फिर नहीं, इसके लिए जांच तो लगातार हो ही रही है। दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक बिष्ट उसी जगह पर है रबुपुरा में। दीपक, आखिर वहां पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कई दिनों से मीडिया के सामने आई नहीं है सीमा, तो सीमा के आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनका क्या कहना है? देखिए, जिस वक्त तकरीबन 2:15 बजे के आसपास यहाँ पर सादी वर्दी में यूपी पुलिस की टीमें पहुंची थी और उसने जब यहाँ पर पहुंचकर आसपास की पूरी गली को खाली कर दिया और उसके बाद इस घर के अंदर गए कुछ पुलिसकर्मी और उसके बाद उस सीमा के घर के अंदर से सीमा को बाहर बुलाया गया और उसके बाद सीमा को लेकर पुलिस कहीं निकली है। किस जगह पर ये पूछताछ करने के लिए निकली है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और सीमा हैदर का दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर बुलाया गया था, जिसके बाद सीमा आई और इस गली से यहाँ से बाहर की तरफ सीमा को लेकर गए हैं। ये नहीं पता कहाँ लेकर गए क्योंकि मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था और घर से बाहर निकलते ही बाईं तरफ ये गली जो जा रही है आपको इस गली में लेकर के, ये माना जा रहा है कि या तो वो किसी घर में पूछताछ कर रहे हैं या फिर गाड़ियों में पीछे की तरफ से गाड़ियों में बिठाकर उसे यहां से दूर ले जाया गया है जहां पर आराम से उससे पूछताछ की जा सके। क्योंकि आज सुबह से ये कयास लग रहे थे, न्यूज 18 इंडिया ने ये भी बताया था खबर में कि आज एटीएस की टीमों को जांच सौंपी गई है और एटीएस के कभी भी यहां पर पहुंच सकती है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी और इस गली से होकर ये सभी उन लोगों के साथ लेकर उसे चली गई है। हालांकि सचिन कहां पर है ये पता नहीं चल पा रहा, लेकिन भी लगातार यहाँ पर सक्रिय है, किस तरीके से एक्टिव मोड में तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन लगातार सीमा को अब शक के घेरे में लिया जा रहा है, साथ साथ सचिन को भी शक के घेरे में लिया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि लगातार उससे पूछताछ हो रही है, पुलिस वहां पर लगातार मौजूद है और ऐसे में उससे कई सवाल अब तक किए जा चुके हैं। यूपी एटीएस आज उसको पकड़ कर ले गए, लेकिन कल शाम की आप तस्वीर देखिए, कल शाम भी पुलिस वहां पर पहुंची थी और आज जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो कुछ देर वो अंदर रहती जरूर है, पूछताछ उससे जरूर हुई होगी, लेकिन उसके बाद पुलिस उसको ले जाती है। यूपी एटीएस जो कि सादी वर्दी में वहां पर पहुंचती है। अब कहा जा रहा है कि कहां ले जाया गया है उसको, इसका कोई अभी पुख्ता जानकारी इसको लेकर नहीं है, लेकिन फिलहाल सवाल कई सारे हैं जिनको ढूंढने के लिए लगातार जांच एजेंसियों ने अब दबिश देनी शुरू कर दी है और सीमा से कई सारे सवाल अब यहां पर किए जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से वो कई सीमाओं को लांघती हुई, पार करती हुई अवैध तरीके से बिना दस्तावेजों के यहां पर पहुंच गई, उसके बाद सवाल तो खड़ा होना जायज सी बात है। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए अब तक
जिस तरीके से कितने सारे सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप ये दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से। कल शाम की एक तस्वीर है जब पुलिस वहां पर पहुंचती है सचिन के घर के बाहर, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, जहां पर सीमा इस वक्त निवास कर रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया क्योंकि उस पर लगातार चल रही है, तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि वो अपना निवास स्थान छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो हमला कल वहां पर हुआ है पाकिस्तान में, घोषपुर में, सिंध का ये इलाका है और सिंध में कई मंदिर है, कहा जाता है कि 20 से भी ज्यादा मंदिर यहाँ पर हैं। और इससे पहले हमने देखा किस तरीके से धमकियां भी लगातार सीमा के लिए दी जा रही थी कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो कुछ ही दिनों में वहां पर जितने भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर हैं उन पर आक्रमण किया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर शक सीधे सीधे ISI पर जा रहा है, जो कि आतंकी संगठन भी है पाकिस्तान का। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि यह हमला हो सकता है उसी के द्वारा प्रायोजित हो, उसी के द्वारा करवाए गए हो, क्योंकि यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से किस तरीके से हमला किया गया वो हम सब ने देखा। और 30 से भी ज्यादा हिंदू ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा था कि बंदी भी बनाया गया है। तो ये पूरा हमला ISI का हो सकता है, ISI की एक बड़ी साजिश हो सकती है। अगर सीमा किसी भी तरीके से जासूसी करने यहाँ पर पहुंची है अपना दीवानगी का स्वांग रचकर, तो उसकी तो जांच हो ही रही है। लेकिन हो सकता है कि ISI ये ध्यान यहाँ पर भटकाना चाहती हो। तो इसलिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ISI किसी भी तरीके से भारत का ध्यान भटकाना चाहती है। सीमा हैदर केस में जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हो गई हैं, चिंता पाकिस्तान की भी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उसकी ओर से भी अलग तरीके की जांच की जा रही है। और उसकी ओर से कहा जा रहा है कि इतनी सारी जो सीमाएं लांघकर सीमा गई थी वो केवल एक भारतीय नागरिक से मिलने गई थी। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। ओपी, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस मामले में खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की चाल है। जिस तरह से मंदिरों पर हमला दिखाया गया और उसमें एक भी हिंदू का अपहरण नहीं किया गया, ना ही किसी मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चाहती है कि सीमा हैदर के खिलाफ फिलहाल भारतीय एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उस जांच पर कहीं ना कहीं रोक लगा दें। और दोनों हालातों में सीमा हैदर के खिलाफ चाहे भारतीय कानून के तहत कार्रवाई हो या फिर उसके कनेक्शन पाकिस्तान से मिले, इस मामले में कार्रवाई हो, दोनों हालातों को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बुलाना चाहती है और भारत को नीचा दिखाना चाहती है। यही कारण है कि एक के बाद ऐसी हरकतें कर रही है, एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रही है जिसके चलते पाकिस्तानी प्रशासन चाहता है कि भारतीय प्रशासन दबाव में आ जाए। यही कारण है। कुछ दिन पहले हमने वो वीडियो भी देखा था किस तरीके से कच्छ में जो डाकू हैं उनकी ओर से भी धमकी लगातार दी जा रही थी, तो कहा यह जा रहा था कि उनकी ओर से भी हमला किया जा सकता है। तो शक की सुई आकर किस पर घूम रही? देखिए, खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पिछले दिनों पाकिस्तानी फौज ने खुद दावा किया था कि उसने डाकू के गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और बहुत सारे डाकू को या तो गिरफ्तार कर लिया या मार दिया गया है। और जो वीडियो सामने आया था उसके बारे में सीमा हैदर से सूत्रों के मुताबिक जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूल किया कि उसके गांव के लोग हैं और उनमें से कई लोग डकैती के धंधे में थे, लेकिन उनमें से एक्टिव डकैत एक भी नहीं था। फिलहाल यही कारण है कि इस मामले की जांच पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सौंपा गया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नहीं चाहती कि ATS या कोई और एजेंसी इस मामले में कोई जांच करे। जी, तो लगातार देखिए जांच का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ओपी भी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि ISI का ये मॉड्यूल हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, उसकी एक साजिश हो सकती है कि सीमा को किसी भी तरीके से घुसपैठ उसने कराई और उसके बाद अब वो अपना काम आसानी से कर सके, अपना जासूसी का काम आसानी से कर सके। अगर वो जासूस है तो उसके बाद उसका ध्यान भटकाया जा सके, क्योंकि लगातार जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे UP ATS हो, NIA हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, अब वो सक्रिय हो गए हैं और लगातार अब जांच की जा रही है। और यहाँ तक की खबर ये भी है कि इसकी भी तैयारी कर ली गई है कि जो जमानत याचिका है सीमा की वो किसी भी तरीके से खारिज करवाई जा सके कोर्ट में, उसके लिए भी लगातार तैयारियां अब की जा रही हैं। तो देखिए, सीमा की मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं हो रही हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। किस तरीके से पाकिस्तान से PUBG का ये प्यार था, PUBG का प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता चला गया कि वो कई सीमाओं को लांघते हुए सीधे भारत में आ गई सचिन से मुलाकात करने। और कहा यह भी जा रहा था, उसकी कहानी में यह भी ट्विस्ट था कि वो नेपाल में एक हफ्ते दोनों साथ भी रहे, लेकिन उस वक्त उन दोनों ने वहां पर एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी भी कर ली और उसके बाद फिर वो भारत आ जाते हैं।